समय के लिए मैं जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड और जय मसीह की। आज का इस बाइबल स्टडी कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। यहाँ पर हम उसका परिचय को देखेंगे। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बारे में विश्वास नहीं करते हैं और पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में उसको मानते हैं और एक व्यक्ति के रूप में, और ईश्वरीय व्यक्ति और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, इस बात को विश्वास नहीं करते हैं। बाइबिल पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के बारे में बात करती है। तो आइए हम देखते हैं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद। यहाँ पर एक परिवार हमको देखते हैं। हनन्याह और सफीरा नाम का एक परिवार थे। वे लोग अपना जमीन को बेच दिए और उस कुछ पैसे को अपने पास घर में रख छोड़ा और कुछ लेकर आकर प्रेरित के पास, पतरस के पास उसको भेंट चढ़ा दिया। उस समय पतरस ने पवित्र आत्मा के माध्यम से जान लिया और क्या बोल रहे हैं, आइए हम देखते हैं। प्रेरितों को पुस्तक द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 5, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात कैसे डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब भी गई तो क्या तेरे बस में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 पद में पतरस क्या बोलता है, डिफरेंस को ध्यान दीजिएगा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो पतरस पहले बोल रहे हैं कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। दूसरी बात 4 पद में जब हम पढ़ते लिखा है तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यहाँ पर 2 बार पतरस पहली बात बोल रहा है, आपने पवित्र आत्मा को झूठ बोला। दूसरी बात कहता है कि ऐसा कैसे विचार आया, शैतान ने तेरे मन में ये बात कैसे डाला कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इस वचन से हमें क्लियर पता चलता है, और बाद में भी हम देखेंगे पवित्र आत्मा का ईश्वरत्व, कि जो काम परमेश्वर करता है वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। उसको बाद में हम देखेंगे। आइए आज भाग पहले में हम उसका परिचय में थोड़ा जाते हैं। फ्रॉम जेनेसिस टू रिवलेशन we can see God the Holy Spirit is working together with God the Father and God the Son in relation with creation, guidance and redemption। बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक है और अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। टोटल 66 पुस्तक इसमें पाए जाते हैं। तो उत्पत्ति का जो पुस्तक है, बिगिनिंग, उत्पत्ति का हर एक चीज़ों का उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर सृष्टि किया, सारे सृष्टि का विवरण को वहाँ पर हम देखते हैं। अब प्रकाशित वाक्य सारे बातों का अंत की बातों को दर्शाता है। सो यहाँ पर फ्रॉम जेनेसिस टू रिवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देख सकते हैं गॉड द होली स्पिरिट इज वर्किंग टुगेदर विद द फादर and God the Son in relation with creation, guidance and redemption। In the beginning God created the heaven। जब हम उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। In the beginning God created the heavens and the earth। The earth was without form and void। आइए मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बैडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा, यह है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरता था। अर्थात पवित्र आत्मा का काम को हम उत्पत्ति से
हम देखते हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द फेस ऑफ द वाटर। जेनेसिस चैप्टर 1 verse 1 and 2। वाई इन जेनेसिस द बुक ऑफ द बिगिनिंग, उत्पत्ति जगह जो पुस्तक है सारे बातों का आरंभ है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज रिकॉर्डेड इन दिस मैनर, और पवित्र आत्मा का काम के बारे में यहाँ पर वर्णन है। इन द लास्ट बुक रेवलेशन द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इज रिकॉर्डेड बाय द वर्ड एंड द स्पिरिट एंड द ब्राइट से कम। और बाइबिल का जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य में भी हम पवित्र आत्मा का वर्णन को देखते हैं, अर्थात आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का वर्णन, उस काम को बारे में हम देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 17 पद जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा है वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में तले। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते, और यहाँ पर जो आत्मा है ये पवित्र आत्मा है। इन द अदर बुक बिटवीन जेनेसिस एंड रेवलेशन इट इज रिकॉर्डेड नियर अबाउट 90 टाइम्स अबाउट द होली स्पिरिट इन डिफरेंट नेम्स। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के बीच में पवित्र आत्मा का नाम अलग अलग स्थानों में पवित्र आत्मा का नाम को 90 टाइम्स तक उसका वर्णन किया गया है। एंड इन एंटी न्यू टेस्टामेंट इट इज रिकॉर्डेड मोर देन 260 टाइम। बाइबिल दो भाग है, पहला भाग पुराना नियम, दूसरा भाग नया नियम है। तो पवित्र आत्मा के लिए पुराना नियम में in the other book between Genesis and Revelation it is recorded near about 90 times about the Holy Spirit in different names। पवित्र आत्मा के लिए अलग अलग नामों में 90 बार उसका यूज़ किया गया है, और नया नियम में पवित्र आत्मा के लिए मोर देन 260 टाइम्स तक उसका वर्णन है। इन ओटी फॉर होली स्पिरिट हिब्रू वर्ड रूहा। पुराना नियम का बाइबिल, पुराना नियम इब्रानी भाषा पवित्र आत्मा के लिए रूहा RUH रूहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंड इन एंटी न्यू टेस्टामेंट द ग्रीक वर्ड नूमा इज यूज्ड। नया नियम इब्रानी भाषा पवित्र आत्मा के लिए न्यूमा PNEUMA इज यूज्ड। ओके, both the words have the same meaning and its meaning is wind। दोनों रूहा और न्यूमा दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, जिसका अर्थ है वायु, विंड, पावर एंड ब्रीथ। इवन दो द होली स्पिरिट इज सिंबलाइज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ऑयल, वाटर, फायर, विंड एक्सेट्रा। तो पवित्र आत्मा के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल किया गया है, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है, जैसे तेल, पानी और आग और वायु के साथ उसका सिंबलाइज किया गया है। सो आइए हम आज देखते हैं। पवित्र आत्मा केवल वह एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा ईश्वरीय व्यक्ति है, डिवाइन पर्सन है। द होली स्पिरिट पोसेस डिवाइन एट्रीब्यूट्स। आइए वर्तमान हम 6 बातों को देखते हैं, 6 बातें। द होली स्पिरिट पोसेस डिवाइन एट्रीब्यूट्स, ईश्वरीय जो गुण पवित्र आत्मा का है उसको आइए हम देखते हैं। पहली बात है वो अनंत है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14, इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसका 14 पद को आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा जो है इटर्नल स्पिरिट, सनातन आत्मा है, अर्थात पवित्र आत्मा सनातन आत्मा है।
जेहोवा विटनेस, यहोवा साक्षी एक संघ, एक ग्रुप है। वे लोग पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते हैं और पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में नहीं मानते हैं। देखिए, बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों वो अनंत आत्मा है। आइए मैं आपके लिए हिंदी में तो पढ़ दिया है, मैं आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। 9:14 तो मसीह, ओके 9:14, हाउ मच मोर विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट who through the eternal spirit offered himself without blemish to God purify our conscience from dead works to serve the living God। यहाँ पर लिखा है कि वो अनंत आत्मा है। दूसरी बात आइए हम देखते हैं, ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी, हर जगह में वो रहता है। इसलिए दाऊद कहता है, तेरी आत्मा से भागकर किधर, आकाश में चढ़ो तो तू वहाँ है, अधलोक पर जाओ तो तू यहाँ है, वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। सो पवित्र आत्मा वो सर्वव्यापी है, हर स्थान में रहता है। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 आयत 7-10। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है, यदि मैं भोर को किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो भी वहाँ तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अर्थात परमेश्वर का आत्मा वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा जो है सर्वव्यापी है। केवल परमेश्वर ही सर्वव्यापी है और पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है। सो पिता परमेश्वर गॉड, पुत्र परमेश्वर गॉड और पवित्र आत्मा परमेश्वर गॉड, परंतु 3 गॉड नहीं है, गॉड इज वन, एक है, लेकिन 3 उनका व्यक्तित्व है। हम एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज रहता है, उस त्रिभुज में उसका 3 कॉर्नर रहता है, लेकिन एक कॉर्नर को निकाल देंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और दूसरा को निकाल देंगे तो नहीं बनेगा। जब तीनों मिलते हैं तो एक होता है। 3 कोण रहता है लेकिन एक त्रिभुज रहता है। ऐसे पिता भी परमेश्वर, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर, लेकिन अलग होकर कोई परमेश्वर नहीं है। सब मिल करके एक ही साथ है, ट्रूने यूनिटी में रहता है। गॉड इज वन। तीसरी बात आइए हम देखते हैं, ओमनीपोटेंट, गॉड ओनली ओमनीपोटेंट, केवल परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। परंतु हम देखते हैं पवित्र आत्मा भी वह सर्वशक्तिमान है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, लूक चैप्टर 135 एंड जॉब अय्यूब चैप्टर 26:13। हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 135, लूक चैप्टर 135। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, एंड द एंजल आंसर्ड हर, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विल ओवरशैडो यू, देयरफॉर द चाइल्ड टू बी born will be called holy, the son of God। अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसा काम स्वर्गदूत ने को दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम वह कुंवारी थी। हम जानते हैं एक कोई कंसीव होने के लिए, गर्भधारण करने के लिए, बच्चा जन्म करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए पुरुष के बिना उसको असंभव होता है। परंतु यहाँ पर देखते हैं कि पहले से भविष्यवाणी हुआ था
और परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी किया था कि दुनिया का जो मसीहा आने वाला है वो कैसे आएगा, एक कुंवारे के गर्भ से आएगा। और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह 7 अध्याय का 14 पद में भविष्यवाणी करके कहा था कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम इमानुएल रखना। और ये बात केवल परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ के द्वारा हो सकता है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भधारण किया, अर्थात जो काम परमेश्वर करता है वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, इसलिए पवित्र आत्मा वह गॉड परमेश्वर है। फिर दूसरी बात आइए हम देखते हैं, वो पवित्र आत्मा ओमनिशिएंट, वो सर्वज्ञानी है। केवल परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परंतु पवित्र आत्मा भी वह सर्वज्ञानी है। 1 Corinthians chapter 2, 10 and 11। आइए हम पढ़ते हैं 1 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर का गूढ़ बातें भी जांचता है। Those things God has revealed to us through the Holy Spirit, for the Spirit searches everything, even the depth of God। परमेश्वर का दिल की बातों को जांचने वाला केवल पवित्र आत्मा, उसके अलावा कोई जांच नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा का गूढ़ बातों को जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? एक मनुष्य का बात क्या आप जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते, केवल उसके अंदर में रहने वाला आत्मा ही जान सकता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, केवल परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर की बातों को जांच सकता है। तीसरी बात आइए हम देखते हैं, पवित्र आत्मा वो पवित्र है, होलीनेस है। लूक 11:13 एक वचन पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 11:13। लूक चैप्टर 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, एक पिता और पुत्र का रिश्ता है। एक पिताजी है, कितना भी दुष्ट होगा, कितना भी बदमाश होगा, जब देने का समय आएगा अपने बच्चों के प्रति, और अपने बच्चे लोग जो मांगते हैं, कितना भी दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट चीज़ को नहीं देगा, परंतु हमेशा वो अच्छा चीज़ को देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, इफ यू देन हाउ आर इविल नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रेन। आप कितना बुरा होने भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, हाउ मच मोर विल द हेवनली फादर गिव द होली स्पिरिट टू दोज हू आस्क हिम। तो जब आप बुरा होकर भी अपने बच्चों को बुरा चीज नहीं देते, अच्छी चीज को देते हैं, तब परमेश्वर उसको मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा पवित्र है। 6 पॉइंट आइए हम देखते हैं, ट्रुथ। पवित्र आत्मा सत्य है, केवल परमेश्वर सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6 पद। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा, सॉरी मैं 6 को पढ़ रहा, हाँ ओके। दिस इज ही हु
came by water and blood. Jesus Christ, not by the water only, but by the water and the blood, and the Spirit is the one who testify. Okay, Spirit is the one who testify. पवित्र आत्मा वो सत्य है, ट्रूथ है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं, द होली स्पिरिट डज थिंग्स दैट ओनली गॉड कुड डू। जो काम परमेश्वर करता है वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आइए हम देखते हैं अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 4, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 33 वर्स 4। अय्यूब का पुस्तक चैप्टर 33 वर्स 4। मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन, और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी। यहाँ पर अय्यूब कहता है द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी एंड द ब्रीथ ऑफ द ऑलमाइटी गिव्स मी लाइफ। मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बनाया, परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने बनाया करके कहता है। द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज मेड मी, अर्थात पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, वो काम परमेश्वर का है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। भजन संहिता 104 वर्स 30। भजन संहिता साम्स चैप्टर 104 वर्स 30। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। देखिए, when you send forth your spirit they are created and you renew the face of the ground। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है, धरती को नया करता है, अर्थात सृष्टि करता है। सेकंड पॉइंट, साल्वेशन, उद्धार का काम परमेश्वर का है। केवल उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है, उद्धार, और वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आइए हम पढ़ते हैं इफिसी चैप्टर 1:18। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 18। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। सो प्यारे लोग, यहाँ पर हम देखते हैं सल्वेशन, उद्धार, यह परमेश्वर का काम है, और एक उद्धार ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। गिविंग लाइफ, लाइफ गिविंग, लाइफ कौन दे सकता है? लाइफ केवल परमेश्वर ही दे सकता है। परंतु आइए हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है कि वो गिविंग, वो जीवन देता है। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 63। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। ओके, इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। इट इज साफ साफ लिखा है, इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, अर्थात आत्मा हमें जीवन देता है। परमेश्वर के अलावा कोई व्यक्ति जीवन दे नहीं सकता है, तो पवित्र आत्मा जीवन देता है। तब पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर है, ऑथर ऑफ न्यू लाइफ। पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति को नया जन्म मिलता है, नया जन्म का। इसलिए ऑथर और न्यू लाइफ हमारा जीवन का करता है। आइए हम देखते हैं
जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 6 को पढ़ते हैं। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अर्थात नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। और दूसरी बात देखते हैं, भविष्यवाणी केवल परमेश्वर ही आगे की बातों को बता सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, और ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हम लोग पढ़ेंगे 2 पीटर चैप्टर 1:21। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कैसे? भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोलते थे। क्योंकि कोई भविष्यवाणी का काम, भविष्य की बात केवल परमेश्वर ही बता सकता है, और वो बात पवित्र आत्मा भविष्य बातों को जब बता रहा है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सो यहाँ पर आज आइए दोनों बातों को हम मुख्य देखें। द होली स्पिरिट पोसेस डिवाइन एट्रीब्यूट्स। पवित्र आत्मा के पास ईश्वरीय स्वभाव और ईश्वरीय गुण है। जो दूसरी बात हमने देखा, द होली स्पिरिट डॉज थिंग्स दैट ओनली गॉड कुड डू। जो काम परमेश्वर के द्वारा होता है वो काम सारे पवित्र आत्मा करता है, जैसे कि सृष्टि हो गया। और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल पवित्र आत्मा। उद्धार यह परमेश्वर का काम है, और पवित्र आत्मा उद्धार देता है। गिविंग लाइफ केवल परमेश्वर जीवन को देता है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को जीवन देता है। ऑथर ऑफ द न्यू बर्थ, नया जन्म का, पवित्र आत्मा के बिना नया जन्म होता नहीं। भविष्यवाणी, अर्थात भविष्यवाणी केवल परमेश्वर कर सकता है, और भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। सो आज का पाठ से हमने देखा कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक तृतीय थर्ड पर्सन है। प्रथम व्यक्ति है पिता परमेश्वर है, द्वितीय व्यक्ति है पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। थ्री एक परमेश्वर, 3 in 1। 3 एक, 3 है परंतु 3 नहीं है, परंतु तीनों मिलकर 1 यूनिटी है, एक है। सो आज का वचन और इस पाठ के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें, और इस पाठ के द्वारा परमेश्वर हमारा बुद्धि को खोले, और हम जानने पाए कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर, 3 एक परमेश्वर, ये 3 नहीं है परंतु एक है। जैसे कि मैंने उदाहरण बताया, जैसे एक त्रिभुज है, उसका 3 कोण रहता है, परंतु 3 त्रिभुज नहीं कर सकते। उसमें से अगर एक को निकाल देंगे तो ये कंप्लीट एक त्रिभुज नहीं होगा। अर्थात पिता को अलग होकर पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। पुत्र को छोड़कर पवित्र आत्मा और पिता और पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है, और पिता और पुत्र को छोड़कर पवित्र आत्मा एक जन नहीं है, सब मिल करके है। इसलिए पिता परमेश्वर, पुत्र एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, मत्ती का सुसमाचार 2 कुरिन्थी में भी है वो, 2 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय 14 पद में आपको पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, आप सबके साथ। अर्थात यहाँ पर देखते हैं पवित्र आत्मा, पिता का नाम पवित्र आत्मा और पुत्र का नाम वर्णन है। और मत्ती का सुसमाचार आखिरी अध्याय जो है 28 अध्याय में भी उसका वर्णन है। 28 अध्याय का 19 पद में पर यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र दो और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने क्या क्या, ध्यान से सुनिए। गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, baptizing them
इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। यहाँ सबसे बड़ा परमेश्वर, उसके बाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है। पिता पुत्र एवं पवित्र, ये लिखने के लिए सुविधा के लिए लिख दिया है, लेकिन सब कोई समान है, लेकिन सब कोई तीनों मिल करके एक है। और तीनों पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर एवं पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, परंतु तीनों परमेश्वर नहीं है, तीनों मिल करके एक परमेश्वर है। और इफिसी उसका 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है कहा गया है। सो परमेश्वर आज का पार्ट में हम सबको बहुत ऐसा आशीर्वाद करे। अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 में और भी हम देखेंगे पवित्र आत्मा का वर्क के बारे में, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा को कैसे काम करता है। अगले टाइम में हम उसको और भी देखेंगे। सो आज का इस पाठ के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद कराए। ये छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी, हम आपके धन्यवाद करते हैं। आज का जो विषय है पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आप पवित्र है और आप ही परमेश्वर है, और आप वही काम करता है जो परमेश्वर करता है वही काम करता है। इस बात को समझने में प्रभु जी मुझे और मेरे प्रत्येक भाई बहनों को आशीर्वाद कर। प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं। खुदा पवित्र आत्मा अभी बाद में जो सुनने के लिए जा रहे हैं उन सभी को पूरा आपका आशीर्वाद होने पाए। प्रभु जी, इस वीडियो करने में अपने सहायता किया, आपको धन्यवाद। बाद में जो सुनेंगे प्रत्येक को आशीर्वाद कर। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को उद्धार करता, मुक्तिदाता, फिर से आने वाला प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अगर ये वीडियो के द्वारा आपको शिक्षा मिला है और आपको आशीष मिला है तो आप ये वीडियो भी आप दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो भी पवित्र आत्मा के बारे में उनको सही ज्ञान मिले। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।